राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पौधा लाई हूँ जो बहुत ही इजी टू केयर है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है, यानी कि बहुत कम देखभाल। आप इसको लगा दीजिए और अगर आप पानी डालना भूल गए 10 दिन 12 दिन में तो भी ये उसके बाद अगर आपने पानी डाला तो भी ये ख़राब नहीं होगा कभी। जैसे आपने पानी डाला इसकी पत्तियों में नई जान आ जाती है और चमकने लग जाती हैं इसकी पत्तियाँ। ये एक सेक्युलेंट है और हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा पौधा है। अगर आपकी नर्सरी में हैंगिंग के लिए जगह है या ऊंची दीवार है तो उसमें आप इसको लगा के छोड़ दीजिए। और दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि ये ज़्यादा धूप में भी और कम धूप में दोनों में रह जाता है। कम धूप में आप रखें, ये देखिए मैंने इसको सुबह की शायद ही आती होगी आधे घंटे की धूप। हाँ, दिन भर की लाइट ज़रूर, इसमें उजाला दिन भर रहता है लेकिन धूप बहुत कम है, ये देखिए। और मैंने 1-2 हफ्ते से बिल्कुल ऐसे रखा है। कभी कभी थोड़ी देर अगर याद रहती तो धूप में रख देती हूँ मैं इसको, नहीं तो ये इसको मैं ऐसे लगा के रखती हूँ, ये देखिए। और ये है दूसरा, इसमें तो धूप शायद ही आती होगी, इसमें ब्राइट लाइट रहती है, बहुत तेज़ उजाला हमेशा रहता है क्योंकि स्टैंड के नीचे वाले उसमें रखा है मैंने इसको। ऊपर धूप है और नीचे हल्की धूप होती, धूप पहुंचती भी नहीं है। ब्राइट लाइट बहुत दिन भर की रहती है। इसमें हल्की ब्राइट लाइट है और थोड़ी सी धूप है तो इसकी पत्तियों में ज़्यादा हरापन है, देखिए। और मोटा मोटा देखिए पानी कितना भरा है पत्तियों में। और इसमें दिन भर की धूप है तो इसकी पत्तियों का रंग थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हरा हो गया, हल्कापन नहीं है हरे में। और कहीं कहीं पर किनारे किनारे में इसमें अगर धूप मिलती है तो इसका कलर चेंज होता है, ये थोड़ा सा जामुनी जामुनी कलर होता है। इसमें ब्राइट लाइट में भी कहीं कहीं पर जामुनी कलर है, इसमें पूरा हरा है। तो ये दोनों धूप में रखिए, आप छाया में रखिए, हल्की छाया में रखिए, अच्छे से चल जाता है। और पानी इसको आप कम दीजिए तो भी चल जाएगा, लेकिन आप इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए, यानी कि इसकी ज़्यादा देखभाल ये पौधा बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसको लगा दीजिए, ये देखिए पर्पल कलर कहीं कहीं पर वो जामुनी जामुनी रंग। इसमें बहुत तेज़ दिन भर की लाइट है इसलिए कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, धूप में रखने से शायद और ज़्यादा कलर चेंज हो। तो हम बात कर रहे थे पानी की, तो इसमें आप बहुत कम पानी डालना है। 8-10 दिन में, अगर गर्म इलाके में 4-5 दिन में डाल दीजिए। भूल जाते हैं तो भी आप आराम से डालिए इसमें। भूलने के बाद भी अगर आप पानी डालेंगे सूखता नहीं है, ये ऐसे हरा रहता है क्योंकि एक सेकुलेंट है और इसमें पत्तियों में और इसके तनों में बहुत पानी रहता है। तो अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, घर में काम में देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो आप एक ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जो इजी रह जाए घर में, तो ये पौधा आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आपको कहीं भी नर्सरी में मिलता है, क्योंकि नर्सरी में ये बहुत कम मिलता है। यहाँ की नर्सरियों में तो बड़ी बड़ी जहाँ नर्सरियाँ होंगी वहीं मिलेगा, छोटी मोटी नर्सरियों में ऐसे पौधे नहीं रखे जाते, ये काफ़ी महंगा भी आता है। मैं एक बार लेकर के आई थी तो मेरा ख़राब हो गया था, फिर दूसरी बार मैं कटिंग लेकर आई उसी नर्सरी से, और कटिंग भी मैं थोड़ा सा लाई थी, इतनी सी टहनी मांग करके, ये देखिए। और फिर उसी से ये 1 साल हो गया होगा, ये इतना अच्छा फैला है मेरा पौधा। अगर आपको कहीं मिलता है थोड़ा सा भी कटिंग वगैरह से तो आप लेके पक्का इसको लगाइए, बहुत सुंदर पौधा है और एकदम अलग हटके है। और इसके खाद की भी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट आप 3-4 महीने में एक बार डाल दीजिए, बस इसको पानी का बहुत ध्यान रखना है। मैंने देखा है पहली बार जब मैं लाई थी तो मैंने पानी डालती रही और वो डाल डाल के जड़ें सड़ गई। तो बहुत कम पानी चाहिए, आप भूल जाइए पानी डालना तो चलेगा, लेकिन आप इस पौधे की ज़्यादा देखभाल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो खाद भी इसको कम दीजिए, इसको ज़्यादा देखभाल मत कीजिए, लगाइए और आप छोड़ दीजिए। पानी डालिए, 2-3 महीने में आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह, मैंने इसके नीचे मिट्टी में ही किचन वेस्ट डाल के ऊपर से मिट्टियाँ डाली हुई हैं। मैं हर गमले में ऐसे करती हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा गहरी जड़ें तो चाहिए नहीं, तो इसके अंदर नीचे जो खाद हो रही होगी वो सड़ करके इसके जड़ पहुँचने तक खाद बन जाता है। तो इसमें मैंने खाद अभी डाला नहीं, बस थोड़ा सा चाय पत्ती वगैरह का अगर गमले भर जाते तो, क्योंकि इसमें मिट्टी ऊपर से सूख रही थी उस टाइम पर, इसमें टहनियाँ कम थी
तो मैंने थोड़ी खाद डाल दी इसके अंदर, चाय पत्ती वाली सुखा के चाय पत्ती की खाद डाल दी। अब ये गीला भी रहता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको पड़ती नहीं है, अपने आप मैं हफ्ते में 1 दिन डालती हूँ, तो खाद की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पॉट की, गमला कैसा चाहिए, तो ज़्यादातर हैंगिंग में तो प्लास्टिक ही आते हैं, और अगर आप ला सकते हो तो मिट्टी का भी सही है, क्योंकि अगर आप इसको धूप में रख रहे हो तो मिट्टी का लाते हो तो बहुत बेस्ट है। कोई भी पौधा अगर हम धूप में रख रहे हैं तो मिट्टी या सीमेंट का, सीमेंट से अच्छा मिट्टी है। आजकल सीमेंट के गमले ज़्यादा बन रहे हैं ना, इसीलिए लोग सीमेंट रख रहे हैं, और मिट्टी के कम बनते हैं और महंगे भी मिलते हैं। तो अगर आप ला सकते हो मिट्टी का, टेराकोटा का, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप प्लास्टिक में भी ये चलता है, क्योंकि ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, तो आप कम धूप वाली जगह रख रहे हैं। तो देखिए मैंने तो प्लास्टिक में ही लगाया हुआ है ये, और मेरे सारे पौधे ज़्यादातर आप देखेंगे प्लास्टिक में ही रहते हैं, क्योंकि मैं इंडोर आउटडोर रखती हूँ या इधर उधर हटाना होता है, तो मेरे हाथ से तो बहुत जल्दी टूटते हैं गमले या कोई भी बर्तन, मेरे हाथ से बहुत जल्दी गिरता है, इसलिए प्लास्टिक बेस्ट रहता है। और चूँकि मैंने इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखा है, इसको ब्राइट लाइट में रखा हुआ है, तो ये और छोटा सा है ये। मुझे कहीं मैं गई थी, सेल लगी थी, तो वहाँ देखा मैंने, 2 लेके आई हूँ मैं। एक मैंने वो लगाया हुआ स्नेक प्लांट लगाया, शायद मैंने वीडियो डाला है उसका, ये देखिए। और ये 3 इंच का है, इसको ज़्यादा गहरी वो नहीं चाहिए, जड़ ऊपर ही रहती है इसकी जड़ें, और ऐसे चौड़ाई में फैलता है। तो ये देखिए चौड़ा है और 3 इंच का है। ये बड़ा है, क्योंकि मैंने उस टाइम मेरे पास गमला खाली नहीं था जब मैं इसकी टहनी लाई थी, तो मैंने देखिए इतने बड़े में, ये तो 6-7 इंच का है। अब मैं हैंगिंग का लाके उसमें शिफ्ट करूँगी और मैं दिखाऊँगी। वैसे मेरा शिफ्ट करने का मन नहीं हो रहा है, देखिए कितने अच्छे से फैला हुआ है इसमें ही, और निकालने से कहीं ख़राब ना हो जाए, इससे डर के मारे मैं इसके, कोई भी पौधा अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो पहले मैं उसकी कटिंग कहीं और लगा के ट्राई करती हूँ, फिर उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करती हूँ। कहीं ख़राब हो गया तो फिर मेरे पास वो पौधा नहीं रहेगा, और ये पौधे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पक्का, और इससे मेरा थोड़ा मोटिवेट होगा, हौसला बढ़ेगा, और मैं बनाऊँगी। कमेंट दीजिए आपको कैसी लगी जानकारी, अगर आपके पास है तो आप भी पक्का कमेंट में मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेजिए। धन्यवाद।